नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। आजकल बाबूजी बहुत आनंदित दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें लगातार अपने प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था। वे संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उनका आगमन नियत समय से पूर्व ही हो जाता था। वे पिछले वाक्यों को दोहराते हुए बोले कि आपने कहा था कि ज्ञान से बोध होता है, फिर मुक्ति होती है। उसे ही आज स्पष्ट कर दें। चलिए पहले शाब्दिक अर्थ लेती हूँ। मुक्ति शब्द का मतलब है छुटकारा। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति किसी भी चीज़ से को ले लें, उसके प्रति कोई भी बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं। वह उपस्थित है या अनुपस्थित है, वो अपनी ओर नहीं खींचता। यही मुक्ति है। अब बाहर का संसार उसके अंतःकरण में तूफान नहीं लाता। मैंने कहा, एक छोटे से उदाहरण से आगे बढ़ती हूँ। आपने चुंबक तो देखा होगा? बाबूजी ने कहा, हाँ, मैंने उसे कई जगह उपयोगी साबित होते देखा है। बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को अपनी ओर खींचता है और छोटा चुंबक भी छोटी छोटी लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। मैंने समझाते हुए कहा कि ठीक ऐसा ही हमारे अंदर घटता है। जो अशुद्धियाँ हमारे अंतःकरण में एकत्रित हैं, वो एक प्रकार से चुंबक का ही काम करती हैं। अंदर आई अशुद्धियाँ बाहर की अशुद्धियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, क्यों चुंबक अपनी ओर खींचता है? तो यह उसका गुणधर्म है। वे अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए पुनः कही गई बातों को दोहराने लगे। जो तमोगुणी अशुद्धियाँ हमारे अंदर सघन होकर एकत्रित हैं, वे हमारे ही कर्मों की राख हैं। हम इससे अनभिज्ञ हैं और वे बार बार अपना काम कर जाती हैं। मैंने कहा, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम जो सांसारिक कर्म करते हैं, वही सूक्ष्मतम होकर राख स्वरूप हमारे अंदर स्थित हो जाते हैं। वही सांसारिक आकर्षण का कारण है। इसी को समाप्त करने के लिए हमें तप करना पड़ता है। तप से पैदा हुई प्रचंड अग्नि उसको भस्म कर देती है, नहीं तो बारंबार पथभ्रष्ट होना संभव होता है। इस प्रकार मुक्ति में इसी चुंबकीय व्यवस्था का हनन होता है और तपस्या से सब कुछ विखंडित हो जाता है। यही मुक्ति है, संसार के प्रति आकर्षित न होना। मुक्ति शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। मैंने बस एक रूपरेखा खींची है। धन्यवाद।